हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की एक्सपायरी भी कहीं ना कहीं फीकी देखने को मिली, क्योंकि लास्ट में हमको एक मूव दिखाई दिया और काफ़ी समय तक मार्केट साइडवेज दिखाई दिया। अब देखिए इस तरीके के मार्केट में कैसे डील करना चाहिए। पहले तो देखिए मार्केट में होता क्या था, एक गैप मिलता था, रैली मिलती थी, बढ़िया पैसा बन जाता था, काफ़ी समय नहीं लगता था। लेकिन अभी आप देखोगे ना, कुछ दिनों से, कल भी मार्केट ने इसी तरीके से देखिए रेंज बाउंड मार्केट किया। आज भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखिए शुरुआत में मूव हमको दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद सारा रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दिया। अब देखिए आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या मार्केट का जो हमको क्लोजिंग मिली है इस प्राइस पे, जो कि आपका देखिए 55,000, इस जगह देखिए 55,200 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। क्या इस क्लोजिंग के बाद हम फिर से बुलिश हो सकते हैं, या फिर मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? कैसे मार्केट के सेटअप हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसी जगह देखिए निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि निफ्टी में लगातार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लगातार देखिए आपको 3 दिनों से रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, और एक छोटे दायरे में देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी अगर आप देखो तो ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले काफ़ी अच्छी कैंडल बननी थी, तो इसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम एफआईएस का डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, और जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था पहले वीडियो में, आपने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, आपके लाइक आए, और आपने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल मेरे से पूछे, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश भी की। लेकिन अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस जगह निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 3 कैंडल को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए इन तीनों कैंडल में सारी बातें छुपी हुई हैं। सबसे पहले वाली आपको कैंडल दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसने एक ब्रेकआउट किया था, जो कि हमारा देखिए ग्रीन कैंडल था। इस ग्रीन कैंडल का देखिए ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे एक क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद जब ये गैप के साथ ओपन हुआ था तो ये नीचे की साइड जब आया था तो इसी प्राइस तक आया था, यानी इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं की थी। ऊपर अच्छा खासा काम किया, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऊपर से देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमको दिखाई दी थी, जिसमें देखिए ये आपका एक हैमर टाइप कैंडल आपका बनता हुआ दिखाई दिया। अब आज का कैंडल अगर आप देखो तो इसकी जो कल की क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग के ऊपर जरूर गया था मार्केट, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी अगर आप देखो तो आपको सप्लाई दिखाई दी। ठीक है, सप्लाई दिखाई दी, और नीचे की साइड हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है, जो कि आपका निफ्टी का है 24,246 के समथिंग। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लोजिंग दिखाई दी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैटर्न घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन नीचे अब आपके कौन से सपोर्ट है वो अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आज का इसने लो कितना मारा था उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आपका देखिए 24,000, देखिए यहाँ पे लिखना चाहूँगा 24,216 का लो मारा था। लेकिन जो इसका साइकोलॉजी प्राइस है वो आपका देखिए 24,200 का है। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो मेरे ख्याल से देखिए 24,200 का काम करना चाहिए। अब इसी चार्ट को अगर हम लेकर चलते हैं और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आज भी देखिए मार्केट में इस तरीके से आपको मूवमेंट दिखाई दिए कि ऊपर के लेवल से देखिए आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। देखिए अगर आप देखो तो ऊपर के लेवल से सेलिंग, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगाता कि मार्केट में देखिए एक आपका रिवर्सल प्लान हो सकता है या एक रिवर्सल आ सकता है। और एक और चीज़ आपने देखिए नोटिस किया होगा, अभी कुछ दिनों के अंदर कॉल के अंदर और पुट के अंदर अगर आप जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो स्पाइक नहीं दिखाई दे रहे जो स्पाइक आ रहे थे। अभी भी अगर आपने लास्ट में देखा हो तो बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिली, मूवमेंट काफ़ी अच्छे आए, लेकिन जो एंड के मूवमेंट होते हैं उसमें प्रीमियम काफ़ी जल्दी डिके भी होता है जितनी जल्दी बढ़ता है। अगर यही मूवमेंट आपको 12 बजे के समथिंग या 11 बजे के समथिंग या 1 बजे के समथिंग भी अगर आपको मिलता है तो वो नेक थोड़ा सस्टेनेबल होता है, नेक अच्छा खासा मूव मिल जाता है। लेकिन लास्ट के अगर मूवमेंट में 3 बजे, या अगर मैं बात करूँ तो इस जगह देखिए 3:10 के समथिंग, उस जगह जो मूवमेंट आते हैं वो काफ़ी शार्प आते हैं, और काफ़ी शार्प आने के बाद काफ़ी शार्प नीचे भी आते हैं। वही चीज़ आज के दिन हमको देखने को मिली।
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो शार्प, देखिए यहाँ पे शार्प सेलिंग नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे देखिए एक्सपायरी वाले दिन देखिए जो मूवमेंट आए, और इस तरीके के मूवमेंट जब आपके एक्सपायरी वाले दिन आते हैं तो उसमें प्रीमियम काफ़ी अच्छा खासा मूव नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि क्या अब ये आपका नीचे की साइड 24,200 को ब्रेक करता है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपका यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, इस वाले मूवमेंट तक, जो कि आपका बनता है 24,125। और अगर 24,125 को भी ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी बड़े लेवल निकल के आते हैं, जो कि आपका देखिए नीचे की साइड 24,000 तक का प्राइस एक हमको देखने को मिलता है। अब सवाल सबसे बड़ा यही आता है, क्या थोड़ा पैटर्न इसके अंदर पैनिक वाला है या मार्केट रिवर्स कर सकता है? तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी जब हम 5 मिनट का देखते हैं तो उसका देखिए अलग महत्व होता है, जब हम देखिए 1 आवर्स का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे अलग चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ट्रेल लाइन में यहाँ से डालना चाहूँगा, और यहाँ पे एक ट्रेल लाइन अगर आप देखोगे तो इस ट्रेल लाइन का देखिए ये अच्छा खासा देखिए एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 22 तारीख को भी देखिए इसने सपोर्ट लिया, पे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर इसको इसने ब्रेक किया, और यहाँ पे देखिए इसकी एक नेक लाइन है, इस नेक लाइन को भी ब्रेक किया, इस ट्रेल लाइन को ब्रेक किया, तो फिर ये आपका नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, जो मैंने आपसे बात किया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर न्यू तेज़ी चाहिए तो न्यू तेज़ी के लिए देखिए आपको कम से कम 200 पॉइंट की एक रनिंग करना चाहिए, जिसमें देखिए 24,400 इसके अगर ऊपर निकलता है 24,400 के ऊपर, तो फिर हम ये बात कर सकते हैं फिर से मार्केट एक अच्छे खासे बुल में आ चुका है, जिसमें देखिए 24,400 का एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है। अगर इसके ऊपर निकलता है जब भी हम बात कर सकते हैं कि आपकी बार देखिए इसमें 24,500 से लेके आपके देखिए जगह 24,600 और आपके देखिए 24,700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, जब तक आपका ये 24,400 के नीचे है हम इसमें मूवमेंट नहीं करेंगे। अब देखिए FIS ने किस तरीके से काम किया है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा पैसा है और बड़े पैसे को ही हम ज़्यादा ट्रैक करते हैं। तो अगर आप देखो तो कैश का डेटा है, फिर FIS का डेटा है, लगातार FIS की तरफ से खरीदारी दिखाई दे रही है, और अब जो नेट बिकवाली है वो 13,380 करोड़ के समथिंग है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी खासी खरीदारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कुछ समय से देखिए FIS के तरफ से हमको दिखाई दे रही है। अभी जो लास्ट हम गई खरीदारी थी वो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 3,333 करोड़ के समथिंग की दिखाई दी। उसके मुकाबले DIS बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा चिंता नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये वही लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। तो अभी नेट खरीदारी जो हमारे DIS के तरफ से है वो 19,244 करोड़ के समथिंग की यहाँ पे दिखाई दे रही है। F&O के अंदर अगर हम बात करते हैं तो F&O के अंदर देखिए इंडेक्स के अंदर खरीदारी है, जबकि ऑप्शन के अंदर बिकवाली है। और अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो कुछ सेक्टर वाइज स्टॉक, कुछ अच्छी कंपनियां, कुछ अच्छी फंडामेंटल कंपनियां, उसमें आपको खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि आपका 16,890 करोड़ के समथिंग का देखने को दिखाई देता है। अब देखिए आपकी जो एक्सपायरी है आज के दिन हुई, लेकिन 30 अप्रैल को भी एक्सपायरी है। और यहाँ पे अगर हम OI डेटा की बात करें तो यहाँ पे OI डेटा देखिए जो पुट की साइट है वो आपको देखिए 8,16,000 के समथिंग का दिखाई देगा, और अगर हम कॉल की साइट समझे तो 9 लाख या 1 करोड़ के समथिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लास्ट में जो एक सेलिंग हमको दिखाई दी उसमें देखिए प्रीमियम में तो काफ़ी अच्छा मूव हमको पुट साइड दिखाई दिया, लेकिन कॉल साइड भी देखिए गलता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखिए एक लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपका देखिए यहाँ पे आपका ये वाला देखिए 24,200 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए पोजीशन कितनी बनी है, आपको देखिए 40,000 का OI हमको दिखाई दे रहा है, और कॉल का OI अगर हम बात करें चेंजिंग तो वो आपको 15,580 के समथिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर ऊपर की साइड 200 पाउंड का जो हमको दिखाई दे रहा है, जैसे कि 24,400 का है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 27 लाख का तो देखिए OI है, और चेंजिंग अगर हम बात करें तो 8,04,500 के समथिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे जाता है, जो कि एक रजिस्टेंस का काम दिखाई दे। तो इस 200 पाउंड को आपको बहुत अच्छे से प्ले करना है।
अब अगर हम बात करें इस जगह देखिए हीट मैप की, तो हीट मैप में आज के दिन आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज के दिन थोड़ा साइडवेज था या गिरते हुए दिखाई दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रोल ओवर मार्केट ऐसा नहीं था कि एक तरफा आपका बुलिश जा रहा है या एक तरफा नीचे की साइड आ रहा है, आपको मिला जुला मार्केट आज के दिन देखने को मिला। ठीक है, अब उसी जगह अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि अभी तक का या इस मंथ का मैं बोलूं या इस वीक का भी अगर मैं बोलूं, तो सबसे अच्छी जो रैली दी वो बैंकिंग सेक्टर ने दी। अब बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखो तो देखिए कल के दिन एक नेगेटिव कैंडल बना था इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो कल के दिन एक नेगेटिव बना था और इसने देखिए हाई भी मारा था आपका देखिए 56,000 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसने हाई मारा, वहाँ से जो सप्लाई हमको देखने को मिली, ठीक है, क्योंकि गैप के साथ ओपन हुआ था, सप्लाई शुरू में काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी और जो सप्लाई हमको दिखाई दी। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट है जो कि निफ्टी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो आज के दिन भी आपको क्या दिखाई दिया, आज भी देखिए इसने सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन ऊपर के लेवल से हमको सप्लाई दिखाई दी। आज का देखिए इसका जो हाई था वो आपका देखिए 55,550 का, यानी 55,550 का देखिए इसने हाई मारा था अपने ऊपर की साइड और वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दी और क्लोजिंग हमको देखिए यहाँ पे आपका 55,201 का देखिए हमको यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब सवाल आता है क्या ये फिर से अपने हाई को रिवर्स कर सकता है, या अगर हम बात करें नीचे की साइड ब्रेक कर सकता है, तो उसको देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा काफ़ी देखिए एक छोटी सी रेंज में देखिए काम किया है। कल भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए कल यहाँ पे ओपनिंग मिला था और यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद मैंने कल भी आपको बोला था कि बाजार ओपन तो अच्छा देगा लेकिन ऊपर की साइड खरीदारी नहीं करना है, ऊपर थोड़ा आपको वेट करना है। अब जैसे कि देखिए 9 पंद्रह की कैंडल बनी है आपकी, मान के चलिए जी 9 पंद्रह की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे आपका 9 पंद्रह को मार्केट ओपन हुआ, 9 पंद्रह पे ओपन होने के बाद अब जो यहाँ पे जो आपकी पहली कैंडल है अगर जो इसके ऊपर निकाल देता है तो हम चांस ले सकते हैं कि हाँ भाई अप साइड जा सकते हैं। ठीक है, या फिर जो 9 पंद्रह की कैंडल है उसी के आसपास अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा समय बिता रहा है, फिर ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक कर रहा है तो हम जो बात कर सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा खासा मूव देगा। लेकिन वहाँ से अगर आप देखो कल के दिन सप्लाई दिखाई दिया, जब पूरा सप्लाई दिखाई दिया, अब जो कल जो सप्लाई दिखाई दिया अगर ऐसा ही सप्लाई आज के दिन मिलता है तो प्रीमियम में काफ़ी अच्छे खासे मूव हो सकते थे। लेकिन आज हुआ क्या, ओपन हुआ, इस कैंडल पर ओपन हुआ, ठीक है, एक मूव दिया और उस मूव के बाद काफ़ी एक छोटी सी रेंज में देखिए काम करता हुआ दिखाई दिया। फिर लास्ट में जब मार्केट क्लोजिंग पे आ गए तो वहाँ पे एक मूव जरूर मिला था लेकिन वो भी अगर आप देखो तो उसमें प्रीमियम काफ़ी अच्छे बड़े थे लेकिन लास्ट में आके वो भी जीरो होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि जे वाली जो रेंज को हम प्ले कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक हम इस वाली रेंज को देखिए काफ़ी अच्छे से ले रहे हैं। जे वाली जो रेंज है यहाँ पे भी देखिए इसने सपोर्ट लिया, फिर इस जगह भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, कल के दिन भी नीचे की साइड ओपन हुआ था लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये लगातार देखिए इस प्राइस पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो इसमें देखिए बाजार में काफ़ी देखिए नीचे की साइड एक गैप है, तो फिर जो कहीं ना कहीं देखिए बैंक निफ्टी उन गैपों को फिल करने जा सकता है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर ये 55,000 को ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे की साइड देखिए इस जगह जो लेवल देख सकते हैं वो 54,900, फिर आपका देखिए 54,800, फिर आपका इस जगह 54,700 से लेके आपका देखिए 54,500 तक के हम इसमें सपोर्ट देख सकते हैं नीचे की। ठीक है, यानी ये इस सपोर्ट तक जाता हुआ दिखाई देता है। अगर ये यहाँ तक इस गैप को फिल करने जाएगा तो ये गैप का देखिए जो प्राइस निकलता है वो 54,200 तक निकल का आता है। ठीक है, तो अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ तक जाने की एक कोशिश कर सकता है। अगर इसी को अगर मैं लेकर आता हूँ और यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 आवर्स का चार्ट लगाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन इसमें लगाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसमें लगा देते हैं।
इस वाली जोन का देखिए जी लगातार सपोर्ट ले रहा था। और ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड देखिए जी इस वाली रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो कि आपका 55,480 को, इसको रेंज को ब्रेक नहीं करा। यानी अगर आप देखो आज भी ओपन हुआ, ऐसा नहीं था, देखिए कल भी ओपन इसके ऊपर हुआ, नीचे आ गए मार्केट, और जब आज के दिन नीचे ओपन हुआ था तो इसने देखिए एक मूवमेंट किया, यानी ये इस रेंज को बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। अगर आप देखो इस रेंज को बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। ऊपर भी अगर आप देखो तो ऊपर भी देखिए ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये इसी रेंज के अंदर काम किया। तो आप इस रेंज को बिल्कुल देखते रहिए, जो आपका 1 आवर्स का चार्ट है इसको हमको देखना है। अगर देखिए इसको नीचे की साइड जो हमारी जो रेड कैंडल है, अगर इसके बाद एक और रेड कैंडल हमारी यहाँ पे बन जाती है तो फिर इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये इस गैप को कहीं ना कहीं फिल करने आ सकता है, जो कि आपका देखिए 54,000 से ले 54,400 से लेके आपका 54,200 के समथिंग हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।